जो हालात बनते हुए नजर आ रहे हैं, एक मामला ऐसा हुआ है कि जिसके ऊपर किसी तरह से पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ की बाकी तमाम जमातों के साथ सेटलमेंट बहरहाल हुई है। उसके बाद कुछ ऐसे नाम भी सेनेट में जा रहे हैं जिनके हवाले से हम समझते थे कि बहुत बड़ा क्रॉस है। आप क्या देख रहे हैं कि हालात पीटीआई के लिए कुछ नर्म होंगे या नहीं, कोई फर्क नहीं पड़ेगा इससे? एक मरहला था, बस गुजर गया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें, एक बात तो बड़ी क्लियर है कि जितना वक्त गुजरेगा जो लोग पीटीआई के लिए आसानियां पैदा, हुकूमत जितना डिलीवर नहीं करेगी पीटीआई के लिए उतनी आसानियां पैदा। उन आसानियों का नतीजा जो है वो पीटीआई के घर में आएगा नहीं आएगा, ये एक अलग कहानी है। इस वक्त आप देखें कि जो पहले मुल्क से बाहर बैठ के, मुल्क से दूर, पार्टी से दूर, जो बाज मतलब एक तकरीबी सोच के साथ जो पार्टी को कंट्रोल करने की कोशिश हो रही थी, वो अब शेप लेते लेते मुल्क के अंदर आ रही है। और जो पार्टी के लीडर जिन्हें खान साहब ने लीडर बनाया हुआ है, उनके हाथ में आ रही है। पहले जिस किसी के हाथ में आती थी उसी के ऊपर इल्जाम लग जाता था कि ये एस्टैब्लिशमेंट का एजेंट है, ये फलां का एजेंट है। एजेंट कौन किसका है ये तो एक अलग कहानी है, हमें पता है कौन कौन किस का एजेंट है। लेकिन मैं ये समझ रहा हूँ कि इन इलेक्शंस के अंदर ये हुआ है कि पार्टी का जो डिसिप्लिन था वो पार्टी की मौजूद लीडरशिप ने उसको इन्फोर्स किया है, और इसका रिजल्ट जो है वो भी वो रिजल्ट आया है जो पीटीआई के लिए बुरे तरीन हालात के अंदर भी उतना बुरा नहीं है जितना लोग एक्सपेक्ट कर सकते थे। दूसरी तरफ ये भी है कि चलो बदनामी नहीं हुई, पैसे वैसे नहीं चले, ये सब चीजें नहीं हुई, ये तो एक चीज हो गई। अब जो है आगे की सियासत के बारे में मैं आपको बताऊं कि मुझे हुकूमत के लिए बहुत मुश्किलात नजर आ रही। वजह यह है कि हुकूमत वैसे तो जब कोई हुकूमत 2/3 तक पहुंच जाती है तो वहां से फिर उसकी जो सीढ़ी है ना वो डाउनवर्ड चलना शुरू हो जाती है। अच्छा। 2/3 अक्सरियत कोई अच्छा फिगर नहीं है। इसके नतीजे में आपके लिए मुश्किलात और चैलेंजेस का इजाफा होता है हमेशा। और ये भी मैं आपको बता दूं कि इस वक्त हुकूमत का जो सबसे बड़ा मुझे चैलेंज नजर आ रहा है वो ये है कि वो एक तरफ तो वो हाइब्रिड का तारा लगा के अपने आप को ताकत का मंबा साबित करने की कोशिश करती है कि जी मैं ताकतवर के कंधों पे बैठी हुई ताकत, ठीक है। दूसरी तरफ ये भी है कि वो अवाम के कंधे तोड़ रही है, अवाम की टांगें तोड़ रही है, अवाम को गुर्बत में मुब्तला कर रही है, अवाम के लिए कुछ नहीं कर पा रही है। काश्तकार भूखा हो गया है बेचारा, उसके पैसे जो है, मतलब ये है कि जहां कहीं 5 पैसे मौजूद हैं वहां पे हुकूमत मौजूद है। और आप ये देखें कि पेट्रोल को महंगा करके पीएसडीपी की बात की जा रही है, पेट्रोल को महंगा करके अवाम की जेबों में से पैसा निकाला जा रहा है। और कहाँ जा रहे हैं कि जी सूबों के पास चूंकि ज्यादा जा रहा है इसलिए हम अवाम की जेबों से पैसा निकाल रहे हैं। और सूबों में अवाम के चाचे बैठे हुए हैं, सूबों में भी तो आप लोग ही बैठे हुए हैं ना। दुरानी साहब, हुकूमत है, एक तो मुझे 2 सवाल है मेरे छोटे छोटे। हुकूमत है तो मुझे बता दें, हुकूमत है तो कहाँ है? सैलाब भी आ रहा है, शहर के शहर डूब रहे हैं, शहर के शहर डूब रहे हैं, बड़े बड़े नावर स्कैंडल सामने आ रहे हैं, और हुकूमत किसी एक फैसले पर, हुकूमत का अपना फैसला कौन सा है वो भी मुझे बता दीजिएगा। और दूसरा मेरा एक सिंपल सा सवाल है, क्या अब ख़तरा हुकूमत के लिए है या पीटीआई के लिए? आप मेरा इशारा समझ गए ना। देखिए मैं आपको बताऊं, हुकूमत बिल्कुल है, और हुकूमत के सिर्फ हाथ हैं जो मेरे और आपकी और आवाम की जेब में, बस। हुकूमत की इतनी कारगुजारी है और इतना ही काम है। बाकी सारा काम इंडिया हमला कर दे तो फौज, मईशत दिवालिया होने लगे तो फौज, बाहर वालों से पैसे लाने हैं तो फौज, मतलब ये है कि हर काम करना है तो फौज है, अमेरिका से बात करनी है तो फौज। भैया आपने क्या करना है? आपने सिर्फ ये करना है कि हमारी जेबों में से पैसे निकालनी, फैक्ट्रियां चला लेनी है और दैट्स ऑल। कोई इकोनॉमी का इशू नहीं है, कोई आपके इश्यूज नहीं है, ये तो आपकी कारगुजारी है। इसलिए हुकूमत बिल्कुल मौजूद है, लेकिन हुकूमत सिर्फ अपने पेट पे खेलती हुई हुकूमत है।
ऐसी हुकूमतों का मुस्तकबिल जो है राणा साहब, वो हमेशा एक सा ही। जिन्होंने इनको कंधे पे उठाया होता है ना, वो कंधे थक जाते हैं ऐसे डेड लोड को उठा के। और जब अवाम के अंदर नफरत पड़ती है तो कोई बदबूदार ताफुनज़दा लाश को कंधे पे उठा के नहीं फिरता, फिर उसको उतारना पड़ता है। तो इस लिहाज से हुकूमतें जब तक डिलीवर करती हैं, वो दुनिया की जिन्होंने इदारों को चैलेंज करना होता है, वो हुकूमतें जो हैं वो अवाम को डिलीवर करके दिया करती हैं। लेकिन हमारी हुकूमत जो है वो अवाम को भी डिलीवर नहीं कर पा रही, मुल्क को भी डिलीवर नहीं कर पा रही, इकोनॉमी को भी डिलीवर नहीं कर पा रही। इससे मुल्क नहीं चल सकते। मुल्क को चलाना है तो फिर आपको एक गवर्नेंस को इम्प्रूव करना पड़ता है, आपको मुल्क के हुकूमती निज़ाम को बेहतर बनाना पड़ता है, अवाम को खुशहाल बनाना पड़ता है। इस किस्म का कोई काम नहीं हो रहा। जब ये सब कुछ नहीं होता तो फिर ये सेम पेज जो है ना, ये दो कश्तियों में पड़े हुए दो पेज बन जाते हैं। ठीक है ना जी, ये सेम पेज एक किताब की नहीं, ये मुख्तलिफ सफ़ों के सेम पेज पर मुख्तलिफ किताबों के सेम पेज बन जाते हैं। तो लिहाजा मैं हुकूमत के लिए ये देख रहा हूँ कि अब हुकूमत की करप्शन में मुलविस अफराद की तरफ हुकूमती इदारों के बढ़ते हुए हाथ मुझे नजर, और उसके अंदर उसी सूरत में जनाब। जी जी साकिब साहब। हाँ, अच्छा दुरानी साहब, ये बताइएगा, एक सवाल जो है वो ये हमज़ा ने भी आपसे शुरू में भी किया कि कुछ लोगों पर क्रॉस था, उसके मुराद ये है कि मुराद सईद MNA का इलेक्शन लड़ना चाहते हैं, तो उनके जो नॉमिनेशन पेपर थे वो एक्सेप्ट नहीं हुए थे, वो हाई कोर्ट तक गए, बड़ी कानूनी जंग लड़ी, नहीं हुए थे। हमने देखा कि 8 फरवरी इलेक्शंस में जिन्होंने नहीं जीतना था वो नहीं जीते, सलमान अकरम राजा हों, डॉक्टर यास्मीन राशिद हों या कोई भी हो। लेकिन इस दफा ये कहते हैं उन्हें नहीं जीतने दिया गया। अगर साकिब भाई ये कहते हैं कि उन्हें नहीं जीतने तो दिया, अपने सहाफत से भी हमारी ना वो हो जाए ना, आप सहाफत से भी ईमानदारी हो जाए, ये कह के नहीं जीतने दिया। तो नॉमिनेशन पेपर जो है वो एक्सेप्ट भी हो गए, वो अब सेनेटर भी बन गए, अगरचे वो सामने बहुत जल्दी आते नजर नहीं आ रहे। तो इस साइन को आप कैसे देखते हैं, एक? और दूसरा, आप हम देखते हैं कि कुछ अर्सा कबल जो है वो कुछ जो है वो मुसालियत की कोशिश करते रहे हैं। क्या ये मुमकिन है कि आप या आप जैसे लोग जो है वो इमरान खान साहब, क्योंकि कम्युनिकेशन का गैप है, क्योंकि मैं हाई कोर्ट जाता रहा हूँ अडियाला जेल में कवर करने के लिए, तो वहाँ से जो बात होती है वो बाहर आते आते थोड़ी सी बात में तब्दीली भी हो जाती है कि वहाँ कुछ लोग जाएं, उनसे मिलें, आमने सामने बैठकर बात करने में और सिचुएशन होती है कि कोई चीज़ें मसालियत की तरफ बढ़ सकती हैं या बढ़ाई जा सकती हैं, या कोई ऐसा कोई फार्मूला तय हो सकता है। आप इस हवाले से क्या कहते हैं, क्योंकि आपने बहुत इस पे जो वो काम किया शुरू में? मैं बहुत कुछ कहना चाह रहा हूँ, बावजूद कह नहीं पा रहा, लेकिन मैं ये बताना चाहता हूँ आपको कि इस वक्त मफाहमत जो है सबसे ज्यादा हुकूमत की जरूरत है। और PTI के साथ जो इस वक्त मफाहमती रवैये सामने आ रहे हैं या बाज लीनियंसीज नजर आ रही हैं, बाज चीजों के अंदर थोड़ा सा नरमी का तासुर पैदा हो रहा है। होता यह है कि जब वक्त गुजरता है, मैंने इलेक्शन वाले दिन आप ही के चैनल पे कहा था कि इस वक्त जो हुकूमती वजन है वो अब कमजोर हो रहा है। हुकूमत अपनी पॉपुलैरिटी को रीगेन नहीं कर पा रही। कल मियां साहब ने मीटिंग बुलाई थी अपनी पार्टी की। देखिए मियां साहब के लिए कितना बड़ा चैलेंज है कि उन्होंने एक पूरे का पूरा एक बागीचा लगाया PMLN का, और उस बागीचे का वोट की इज्जत भी मर गई, उसकी जो जमहूरियत भी खत्म हो गई, उसकी मकबूलियत भी खत्म हो गई, उसकी कबूलियत भी आखिरी दमों की तरफ जा रही है। तो ऐसी सूरत हाल के अंदर कितना बड़ा चैलेंज है हुकूमत के लिए। और मैंने हुकूमत वालों को कहा है कि यार जब तक तुम दोनों पार्टियां इकट्ठे एक ही हुकूमत में रहोगे, अवाम के अंदर आपकी पजीराई नहीं हो सकती। और ये इकट्ठे बैठ के बेचारे ये उस कश्ती के सवार है जिस कश्ती में पानी बढ़ रहा है, और ये सारे लोग उसी कश्ती में बैठे हुए हैं कि असी इकट्ठे आ गए। तो इनकी जो टुगेदरनेस है वो इनकी अवाम में अदम मकबूलियत की बुनियाद है। इस चीज का एहसास अब PMLN में तो पैदा हो रहा है, लेकिन अब वो करें क्या? उनको तो इस वक्त सिर्फ खुशामदी आती है, वही वो बेचारे कर सकते हैं। क्या पैसे बनाने आते हैं?
कर सकते हैं। तो इस वक्त की जो सूरत हाल है उसके अंदर मैं समझता हूं कि बहुत जल्द PMLN की तरफ से यकीनन एक मफाहमती वो रवैया सामने आएगा या आ सकता है या आना चाहिए।